नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स में, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अलग से क्वेश्चन इस पे आ सकता है 3 मार्कर, थियोरेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। कोलैटरल, एडिशनल, ओवर एंड अबव द प्राइमरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी। मुझे बैंक से लोन लेना था, तो मैंने बैंक को बोला कि ठीक है मैं अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करूंगा। ध्यान से सुनेंगे, कहानी इजी हो जाएगा आपके लिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना। मुझे बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट थी, मुझे 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए तैयार हूँ। मॉर्गेज करना मतलब गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर सबमिट करो। तो उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए और जब वैल्यूएशन करी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आई 1 करोड़। तो क्या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मुझे 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा? नो सर, नहीं मिलेगा। बैंक इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता, आरबीआई की गाइडलाइंस भी उनको अलाउ नहीं करती। आरबीआई के हिसाब से आपको 65% तक बैंक लोन दे सकता है, आगे इंटरनली वो जो मर्जी करें। लेट अस अज्यूम, मैं कह रहा हूं हमें कोई गाइडलाइन तो नहीं पता होनी चाहिए, बट इतना तो लॉजिक कहता ही है कि जितने की सिक्योरिटी है बैंक कभी उतने का पूरा लोन तो दे नहीं देगा, वो अपने आप को सेफ गार्ड करके चलेगा। यस और नो? कल को प्रॉपर्टी के प्राइसेस ही गिर गए तो यस और नो? यस सर, तो बैंक अपना मार्जिन लेके चलता है। तो लेट अस अज्यूम बैंक ने बोला कि भाई साहब इस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो हम मैक्सिमम आपको 70 लाख का लोन दे सकते हैं। मैंने बोला नहीं, मेरे को तो बिजनेस करना है, काम की रिक्वायरमेंट तो 1 करोड़ है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप ऐसा करो अपनी कंपनी के डिबेंचर्स भी हमें फिर दे दो एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कोलैटरल सिक्योरिटी इज ओवर एंड अबव द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इतनी बात समझ आ गई कि कोलैटरल एडिशनल है, अपने आप में सिर्फ वही नहीं सिक्योरिटी हो सकती। यस सर, कोलैटरल सिक्योरिटी इज एडिशनल सिक्योरिटी, एक चीज। दूसरा, जब मैंने बैंक से लोन बोरो किया उनको अपना घर गिरवी रखा, वो उस घर पे किसके राइट्स है? मैं उस घर पे रह सकता हूं या अब मैं नहीं रह सकता अगर मैंने मॉर्गेज कर दिया? नो सर। क्या नो? सर मतलब बैंक का राइट है, तो मैं उस पे रह सकता हूं कि नहीं रह सकता? सर रह सकते हैं। तो नो सर क्या था? रह सकता हूं। यस सर। रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? क्या मैं उसको किसी को रेंट पे दे सकता हूं आगे? सर नॉट श्योर। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? कोई बताना चाहेगा कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया अपनी प्रॉपर्टी का अगेंस्ट और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स मॉर्गेज कर दिए, तो क्या लिमिटेशन, क्या रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी मेरे ऊपर? क्या नहीं कर सकता? सर बेच नहीं सकते। परफेक्ट आंसर। मैं उसको सेल नहीं कर सकता, तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं उसमें रह सकता हूं, मैं उसको रेंट पे भी दे सकता हूं, मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर बट अगर कोई और उसको बाय करने के लिए रेडी एंड वो लोन रीपे करने के लिए, तो हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं लोन। नो, बिल्कुल कर सकते। तो उसमें बैंक आएगा ना बीच में, पेमेंट डायरेक्टली बैंक को मिलेगी, मैं नहीं सेल कर सकता डायरेक्टली। ओके सर। ओनरशिप में ट्रांसफर नहीं कर सकता बिना बैंक को इन्वॉल्व करे। उस केस में ओके जो पेमेंट आएगी भी ना, वो डायरेक्टली बैंक को ही मिलती है, मुझे नहीं मिलेगी। सर, तो फिर वो बैंक टू बैंक डील होगा। करेक्ट। बैंक टू बैंक का मतलब इंसान टू बैंक और बैंक टू बैंक। ओके सर। मैं नहीं सेल कर सकता अपने नाम पे। ये होता है प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ। अब ऐसे ही अगर मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स बैंक को दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी तो क्या वो बैंक के हो गए? नो सर। नो सर। मैंने बस उनको सिक्योरिटी के लिए रख के दिए हुए हैं कि कल को अगर मैं डिफॉल्ट करूं तो ही तो वो मेरा प्रॉपर्टी बेचेंगे, यस सर। तो ही वो मेरे डिबेंचर्स रख सकते हैं, तो ही वो डिबेंचर्स अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं। तो मतलब पहली चीज, कोलैटरल सिक्योरिटी will be used only at the time of default, that too when the primary security is insufficient to cover the loan outstanding। यस सर। अगर तो प्राइमरी सिक्योरिटी से ही उनका सब कुछ क्लियर हो जाता है डिफॉल्ट के बाद, तो कोलैटरल को वो हाथ ही नहीं लगाएंगे।
अगर प्राइमरी सिक्योरिटी इनसफिशिएंट थी तो ही वो कोलैटरल को हाथ लगाएंगे। तो पॉइंट इज कि अगर नॉर्मल मैंने बस लोन ही लिया है अभी, उनको अगर डिबेंचर्स दे भी दिए तो क्या मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर? डिबेंचर्स पे क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जो मैंने डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी दिए? नो सर। नहीं देना पड़ेगा, वो डिबेंचर्स का भी उनका ओनरशिप राइट ही नहीं है। दूसरा, अगर मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया तो मेरी लाइबिलिटी 1 करोड़ रहेगी, या अगर डिबेंचर्स जो मैंने इशू करे वो भी मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी? सर बोथ। लाइबिलिटी, एम आई लायबल टू पे फॉर डिबेंचर्स एज वेल? नो सर। मेरी लाइबिलिटी सिर्फ बैंक लोन की रहेगी। अभी डिबेंचर्स का क्या उनको ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है? मैंने बस हाँ सर। एज सिक्योरिटी दी है। तो सम अप करता हूं मैं अपनी डिस्कशन। डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। पॉइंट 1, कोलैटरल इज ओवर एंड अबव द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। कोई डाउट? नो सर। Collateral security can be used only at the time of default when the primary security is insufficient to cover the loan outstanding. Clear? यस सर। No interest will be payable on the debentures issued as collateral security as long as the loan is being repaid timely. ठीक है, ध्यान से देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट चीज, debentures issued as collateral security is not a liability unless there is a default. यस सर। तभी उनकी ओनरशिप एक्सरसाइज कर पाएंगे, बैंक वाले अपना राइट एक्सरसाइज कर पाएंगे डिबेंचर्स पे, तब जाके हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी वो भी, कि डिबेंचर्स के भी पैसे अब इनको देने पड़ेंगे। ध्यान से देखना। loans taken by the company from the bank, they are secured by mortgage of assets purchased and is known as primary or principal security. चलो, जो भी हम बैंक से लोन लेते हैं हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मॉर्गेज करते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, बुल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹10 lakh and took a loan from State Bank of India. The machinery is mortgaged to the bank and is a primary or principal security. सिक्योर, मैंने मशीनरी ली, लोन बैंक से लोन लिया, मशीनरी मॉर्गेज कर दी, तो एक एसेट दे दिया, दैट इज प्राइमरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन to the primary or principal security is termed as collateral. So keyword is additional security over and above the primary or principal security. Taking the above example, Bull Limited also issued 10,000 8% debentures of ₹100 each to further secure the loan. मैंने 10 लाख की मशीनरी मॉर्गेज करके 10 लाख का लोन ले रहा हूं, तो बैंक थोड़ा सा रिस्क लेगा अगर ऐसे दे देगा मुझे 10 लाख की मशीनरी का अगेंस्ट 10 लाख का लोन। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें थोड़ी सी एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। उसने कहा ये लो, टेंशन क्या है, 10 लाख के डिबेंचर्स मैंने तुम्हें और दिए। मेरा क्या जा रहा है कि मैंने कोई इंटरेस्ट देना है अभी डिबेंचर्स पे? नो सर। नहीं। तो दीज डिबेंचर्स इशूड टू फर्दर सिक्योर द लोन इज कॉल्ड कोलैटरल सिक्योरिटी। Collateral security is realized by the lender only if the due amount, loan plus interest, cannot be recovered by realizing the primary or principal security. आप कोलैटरल सिक्योरिटी, आप बैंक को, आप कोलैटरल सिक्योरिटी को तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी सफिशिएंट है मेरे लोन आउटस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। ये बात क्लियर है? Yes sir. When the loan is repaid, मैंने आपसे लोन लिया था, लोन रीपे कर दिया। When the loan is repaid, debentures issued as collateral security are returned to the company. These debentures do not carry any right till the time loan is being repaid along with the due interest, and the lender has not demanded the loan to be repaid. जब तक मैं अपना लोन टाइमली रीपे कर रहा हूं, कोई राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता बैंक इन डिबेंचर्स पे। इफ द कंपनी डज नॉट रीपे द लोन
the lender may exercise its rights towards the debentures being issued as collateral security. कोई भी डाउट मीनिंग? No, sir. तो सिक्योरिटी ओवर एंड above the primary or principal security. हो ठीक. Lender has no right on these debentures unless there is a default in the रीपेमेंट ऑफ लोन. जब तक कोई डिफॉल्ट नहीं है, लेंडर का कोई राइट नहीं है इन डिबेंचर्स पे. यस और नो? Yes, sir. Therefore, interest on debentures issued as collateral security is not payable. As long as the loan along with interest is being repaid timely. As long as the loan is being repaid timely, इन डिबेंचर्स पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना बैंक को. क्लियर है मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी? Yes, sir.